सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 पे विचार करेंगे, जो बड़ी आसान है। क्या दिया देखिए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और व्हाट काइंड्स द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इसके डेसिमल के बारे में बताना है। भी टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। तो जैसे पहला सम देखिए 36 दिया है। 36 को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बटे 100 होता है तो हमें पता ही है। 2 जीरो दिए हैं तो 2 के बाद पॉइंट, 1 जीरो दिया है तो 1 के बाद, 2 के बाद पॉइंट लगाए इसमें। तो इसका क्या होगा, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये डेसिमल है, ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, आगे नहीं चल रहा है। जैसे सेकेंड पार्ट लिया 1/11, 1 को 11 से डिवाइड किया, डिवाइड जाएगा नहीं तो हमने पॉइंट लगाया, 1 जीरो लगा दिया, फिर भी नहीं गया। जब 2 जीरो इकट्ठे ले रहे हैं तो 1 जीरो ऊपर लगाया, फिर 11 से 9 पे 99, 1 रह गया, फिर 1 जीरो उतारा, फिर डिवाइड नहीं गया, 1 जीरो लगा के फिर 1 जीरो और उतारा, फिर ये 9 पे जाएगा, यानी बार बार यही आता जाएगा हमारा। तो इसके अंदर ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी 2 कंडीशन होती है विद्यार्थियों। डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे ना तो या तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, लेकिन कई बार रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो जो टर्मिनेट नहीं होगा, यदि रेशनल नंबर दिया हुआ है और टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होता है। जैसे 4 से 1/8 है, ये किया हमने, 33 को 8 से डिवाइड किया तो आपके पास ये आता है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा विचार करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। जैसे p/q फॉर्म दी होती है, कोई भी नंबर मान लो p/q फॉर्म में, जैसे q होगा ऊपर वाला p, इसी तरह से p/q में ये q, ये आपका q। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे q देखेंगे। यदि q के फैक्टर 2 की पावर कुछ भी है या फिर 5 की पावर कुछ भी है या फिर 2 की पावर कुछ भी और 5 की पावर कुछ भी है, ये 3 केस होंगे ना, तो डेसिमल टर्मिनेट होगा। टर्मिनेटिंग होगा, यानी तीनों केस, या 2 की पावर कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे यदि हम इसके फैक्टर करें तो 2 गुणा 2 5 गुणा 5 आते हैं, यानी इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसका डेसिमल टर्मिनेट हुआ। फिर यदि हम इसके फैक्टर करें तो 2 की पावर 3 आ रही है, तो भी डेसिमल टर्मिनेट हुआ। यानी यदि हमारा क्यू है वो इस फॉर्म में होगा, 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, या 2 और 5 दोनों की पावर कुछ भी हो, तो वो होगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे इसके अंदर क्या था हमारा, इस फॉर्म में नहीं था, ये नॉन टर्मिनेटिंग आया। तो इसी तरह से ये पहला सम आप खुद पूरा करेंगे बच्चों। इसका टर्मिनेटिंग होगा, इसका टर्मिनेटिंग होगा, इसका टर्मिनेटिंग होगा, और इन तीनों का नॉन टर्मिनेटिंग होगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे हम। प्रश्न संख्या 2 में ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना है। तो बड़ा आसान है, देखिए। जैसे 1/7 का ये आंसर दिया हुआ है, 2/7 निकालें तो 2 गुणा 1/7, 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है, इसकी 2 से गुणा कर दी। ऊपर ये बार का निशान है, इसका मतलब इतने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, दोबारा भी ये इतने ही डिजिट रिपीट हो गए। 3/7, 3 गुणा 1/7, 1/7 की फिर वैल्यू रखी, 3 की इसके साथ गुणा की, ये आ जाएगा 4/7, 4 गुणा 1/7, 1/7 का मान ये हमें दिया हुआ है, 4 की इससे गुणा की, फिर ये आ जाएगा 5/7, 5 गुणा 1/7, 5, और सेम वे 6/7, 6 गुणा 1/7, 1/7 की वैल्यू है, इसकी गुणा की। ऐसे आपका प्रश्न संख्या 2 पूरा होगा। और प्रश्न संख्या 3 की बात करें विद्यार्थियों, ये ऊपर बार है, इसका मतलब ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें भी 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें भी 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसको p/q फॉर्म में लिखना है, तो बड़ा आसान है। देखिए, सबसे पहले हम लेट x इक्वल टू ये मान लेंगे, फिर इसको ऐसे हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। यदि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, और 3 रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 बोथ साइड, तो यहाँ 10 से किया, ये आ जाएगा। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 पॉइंट हमारा आगे चला जाएगा, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हर बार। तो हमने ऊपर 2 लिखी, नीचे 1, फिर ये घटाया। अब कई विद्यार्थी यहाँ ये सोच रहे होंगे भी यहाँ 4 पॉइंट थे, यहाँ फिर दोबारा 4 आ गई। बेटे यहाँ 4 नहीं है, ये समुंदर की तरह है,
समुद्र में सीधी में एक घड़ा पानी निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से छः बार 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 आ रहा है। यदि एक छः को आगे ले गए तो भी उतने ही छः जितने पहले थे, इसलिए हमने 4 यहाँ लिए और 4 यहाँ ली। यहाँ 4 नहीं है, यहाँ भी अनगिनत है और यहाँ भी अनगिनत है। फिर इसमें से ये घटाया तो ये सारे कट जाएंगे। 6.00 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 9x बराबर 6, x बराबर ये इसके डिवाइड में जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 वो 2/3 आ गया। तो लास्ट के अंदर इसका रिजल्ट होगा 2/3। इसका दूसरा पार्ट और करवाते हैं आपको। दूसरे पार्ट में भी दिया हुआ विद्यार्थियों x बराबर 0.47, 7 के ऊपर 12 सिर्फ 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है। 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ चला गया। फिर 2 में से 1 को घटाया तो ये सारे कट गए 0 0 0 की इसके बाद कोई वैल्यू नहीं, ये घटाया तो ये आ जाएगा। और यहाँ आ गया 9x बराबर 4.3, ये 9 इसके डिवाइड में जाएगा, पॉइंट हटाएंगे इसकी 0 नीचे आ जाएगी, आपका आंसर होगा। तीसरा पार्ट खुद करेंगे बेटे, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसको इसी तरह से आप लिखेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ट्राई खुद लेंगे। x बराबर 0.001 सोन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं और सेम प्रोसीजर होगा तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। प्रश्न संख्या 4 भी बेटे खुद करेंगे। इसके अंदर जैसे हमारा 0.666 था तो इसके अंदर प्रश्न संख्या 4 में क्या है, हम मान लेंगे लेट x बराबर 0.999, इक्वेशन 1 रहेगी। सेम ये पहले पार्ट की तरह होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए और सोल्व करेंगे खुद तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये भी आप खुद करेंगे। प्रश्न संख्या 5 भी खुद करेंगे। पहले जैसे ये 1/11 2/11 इसी तरह से 1/17 दिया है, 1 को 17 से डिवाइड करिए और जब तक आप डिवाइड करते रहिए जब तक दोबारा 1 ना आ जाए, यानी पुनरावृत्ति शुरू ना हो जाए, रिपीटेशन शुरू ना हो जाए। तो ये भी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न संख्या 6, लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। बहुत सारे हमें रेशनल नंबर के एग्जाम्पल लेने हैं। P/Q, P और Q में कुछ भी कॉमन ना हो। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेशन, कैन यू गेस, प्रॉपर्टी, Q सेटिस्फाई। यानी ये कहता है P/Q की फॉर्म में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं। जैसे हमने पहले पार्ट में बातचीत की थी उसी की ही बात बता रहा है ये। इसकी कुछ भी ले लो बेटे आप, बहुत सारे 3/5 ले लिया, 7/21 ले लिया, 8/17 ले लिया, 2/50, जो मर्जी ले लेना। इनको आप डिवाइड करना तो कुछ का डेसिमल टर्मिनेटिंग आएगा, कुछ का नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्यों की प्रॉपर्टी पूछी है इसने, तो क्यों की यही प्रॉपर्टी आएगी जिसमें डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले के फैक्टर इस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे या इस फॉर्म में होंगे, उसका तो टर्मिनेट आएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट आएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं हम। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया हुआ, राइट थ्री नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी हमें 3 ऐसे नंबर बताने हैं जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। तो कुछ भी लिख दो बच्चों, जैसे हमने 0 पॉइंट पहला एग्जाम्पल लिया, 1 0 लिख दिया, 1 फिर 2 0 लिख दी, 1 फिर 3 0 लिख दी, फिर 1 फिर 4 0 लिख दी, सोन। यहाँ ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रही है। यहाँ 1 0 आई, यहाँ 2 आ गई, फिर दूसरा जो मर्जी लिख दो जी, 0.220 2 2 0 0 2 2 0 0 0 सोन। ये इसी तरह से कोई एक एग्जाम्पल और दे दीजिए, 0.50 500 5000 5 सोन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 8 की बात आई, ये इरेशनल नंबर होते हैं विद्यार्थियों। हमने बेसिक बताया था, उसमें इसकी थोड़ी सी चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की, इसका रीज़न भी ये था कि क्लास 6 से शुरू हो रहा था। यदि हम ये बातें सब बताने लग जाते तो क्लास 6 वाले विद्यार्थी बोर हो जाते, इसलिए उस समय हमने थोड़ा आपको बेसिक सा बताया। और आज बता रहे हैं कि जिसका डेसिमल रिपीटेशन ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेशन हो, वो आपका इरेशनल नंबर होता है। तो ये सारे आपके इरेशनल नंबर हैं, ये सारे आपके इरेशनल नंबर हैं। अब प्रश्न संख्या 8 में कहता है कि इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर लिखने हैं 3। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, पहले 5 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 9 को 11 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ जाता है, यानी हमें आइडिया मिल गया। ये 9/11 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब इसके बीच में जितने पूछे हैं उतने लिख देंगे। 3 इरेशनल नंबर बिटवीन
5/7 एंड 9/11 कुछ भी लिख दो विद्यार्थियों। जैसे 0.71 है ना, हमने लिख दिया 0.731073207330 इसी तरह से 0.741 लिख दिया 0.74120741330 यानी बहुत सारे हैं, कोई ज़रूरी नहीं 71 और 81 के बीच में इस तरह से नंबर बना के कुछ भी लिख दो आप, कोई ज़रूरी नहीं यही लिखें आप। 0.75075207530 ऐसे ऐसे अनगिनत होंगे, कोई 3 लिख देना, वो आपके सही होगा। इसके अंदर आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में बताना है। जिसका रूट पूरा निकल जाए वो आपका रेशनल होगा, जिसका रूट पूरा ना निकले वो इरेशनल होगा। तो ये तो आपका इरेशनल, इसका 15 आएगा, ये आपका रेशनल। डेसिमल टर्मिनेट हो गया, ये भी रेशनल। डेसिमल रिपीटेशन हो गया, ये भी रेशनल। ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटेशन है, तो ये आपका होगा विद्यार्थियों इरेशनल। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.3 पूरी होती है। धन्यवाद। ये फिर नोटबुक में करेंगे।